मुकीम 5 मिलिटेंटों की जायदाद क्रुक। गंदो डोडा ऑपरेशन हुआ खत्म, झड़प में 3 मिलिटेंट हुए हलाक। अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। लखनपुर से गुफा तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। देवर लोलाब में आग की भयानक वारदात, एक रिहायशी मकान जलकर हुआ खाकिस्तर। मियां अल्ताफ की वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात, अहम मसाइल पर हुआ तबादला ख्याल। सदर मुर्मू का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद की पेश। कश्मीर में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद बड़ी कामयाबी दी करार, कहा तशद्दुद से पाक इलेक्शन हुआ। बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी को दिल्ली के एम्स में दाखिल कराया गया। गर्मी से राहत, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 25 रियासतों में बारिश की पेशेनगोई। सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हरा दिया। पहली बार जनूबी अफ्रीका की टीम फाइनल में और आज सेमीफाइनल हिंदुस्तान बमुकाबला इंग्लैंड होगा। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ, और सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। और सदर द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान। आज सदर द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब किया और इस मौके पर बड़ा बयान उन्होंने दिया। एक तरफ से जहां उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद पेश की, वहीं उन्होंने कश्मीर की बात करते हुए कहा कि कश्मीर में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद बड़ी कामयाबी उन्होंने करार दी। उन्होंने कहा कि यूटी जम्मू कश्मीर में पथराव और तशद्दुद से पाक इलेक्शन हुआ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रियासत मुखालिफ और मुल्क मुखालिफ दुश्मनों की इस बार शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि सलामती, अमन, खुशहाली, ईमानदारी और शिफाफियत हमारी तरजीह है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने इस दौरान कई अहम बातों का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने पेपर लीक मामले पर कहा कि उस हवाले से उसकी तहकीकात होगी, और साथ ही कहा कि उस हवाले से जो कानून है वो वज़ा है। और इसके अलावा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पुरअमन इंतखाबात, पूरे मुल्क में पुरअमन इंतखाबात मुनक्कद हुए। उन्होंने कहा कि करोड़ों हमवतनों की तरफ से मैं हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन था। जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग की कई दहाइयों पर मुहित रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछली 4 दहाइयों से कश्मीर में बंद और हड़तालों के दरमियान कम वोटिंग देखने में आई। इसे कश्मीर की राय के तौर पर बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर फैलाया गया, लेकिन इस बार वादी कश्मीर ने ऐसी तमाम ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इस बार जम्मू कश्मीर में हुई। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कर्मी को सराहना करती हूं और अभिनंदन करती हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात शुमाली कश्मीर की बारामूला की करेंगे, क्योंकि शुमाली कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे बारामूला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 मिलिटेंट हैंडलर्स की जायदाद क्रुक की है, जब्त की है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं शुमाली कश्मीर से, जहां पे शुमाली कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 मिलिटेंट हैंडलर्स की जायदाद जब्त की है। पाकिस्तान में मुकीम मिलिटेंट हैंडलर्स के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पे पुलिस ने 5 मिलिटेंट हैंडलर्स की जायदाद जो है उसको क्रुक किया है, जब्त किया है। ये बड़ी कार्रवाई बारामूला पुलिस की, जहां पे 5 मिलिटेंट हैंडलर्स की जायदाद क्रुक की है। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला में पुलिस ने पाक मुकीम 5 मिलिटेंट हैंडलर्स की जायदाद जब्त कर ली है।
पुलिस के मुताबिक अदालत की तरफ से जारी करदा कुर्की अहकामात हासिल करने के बाद पाकिस्तान में मुकीम 5 मिलिटेंट हैंडलर्स की करोड़ों मालियत की जायदाद 9 कुनाल अराजी को जब्त कर लिया गया है। मज़कूर अफराद की शनाख्त बशीर अहमद गोजरी, तिलगाम मेराजुद्दीन, खरगाम गुलाम अहमद यत्तू, तिलगाम अब्दुर्रहमान भट्ट, वानीगाम पाइन और अब्दुर्रशीद लोन सतरान बारामूला के तौर पर इनकी पहचान हुई है। और पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई CRPC की दफ़ा 83 के तहत की गई है और फिलहाल इस हवाले से केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। इधर तफ्तीश इंक्वायरी के दौरान इस जायदाद की शनाख्त दहशतगर्दों से मुतल्लिक रखने वाले के तौर पर की गई है। फिलहाल इस मामले में मज़ीद तहकीकात जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात अमरनाथ यात्रा के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2024 के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। पहले जत्थे को 28 जून को रवाना किया जाएगा, जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुल्क भर से तकरीबन 3.5 लाख यात्रियों ने अभी तक इंदराज किया है और अमरनाथ यात्रियों के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन की तकसीम भी जम्मू में शुरू हुई है। आपको बता दें कि 52 रोज़ा यात्रा का आगाज़ 29 जून को बाज़ाब्ता तौर पर जुड़वा रास्तों से होगा, बालतल और नुनवन से, और यात्रियों की पहली खेप 28 जून को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी के लिए रवाना होगी। गुज़श्ता साल की बात करें तो करीबन 4.5 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए थे और इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों की आमद मुतवक्का है। इधर डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और जम्मू के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आनंद जैन की क़यादत में भगवती नगर बेस कैंप से लेकर बानहाल तक ड्राई रन का भी कामयाब इनकाद किया गया और शाहरा पर नाशरी और बानहाल के दरमियान मुसाफिरों के सफ़र को महफूज और आसान बनाने के लिए शाहरा को मैग्नामाइज भी किया गया है और नाशरी और बानहाल के दरमियान सफ़र का वक्त 3 घंटे पहले से कम करके 1 घंटा कर दिया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जम्मू के हैं, जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दी गई है और अकीदतमंद जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का, तो इसमें कोटा अलाट होता है डेली बेसिस पे। अब आगे का मौसम और रास्ता कैसा है उस हिसाब से श्राइन बोर्ड की तरफ से ये कोटा अलाट होता है। तो आज का हमारा राम मंदिर का जो कोटा है 140 है, 70 बालटाल के रास्ते से और 70 पहलगाम के रास्ते से। तो हमारा काम अभी तक स्मूथली चल रहा है। देखिए 140 का ही कोटा है आज का। अभी इसमें क्या होता है, पहले फॉर्म भरती है एक टीम, क्योंकि साधु लोग ये ज्यादा खुद से फॉर्म नहीं भर सकते, इनके डॉक्यूमेंट्स देख के फॉर्म भर के फिर मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद इनको ID अलाट होता है। अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे हैं, कहाँ से और हम अयोध्या से आए हुए हैं। इस समय हम लोगों के साथ में 10 लोग हैं महाराज जी, और रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और भोलेनाथ की कृपा होगी तो कल हम बालटाल से होते हुए बाबा बरनानी का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और ये चाहेंगे कि देश की सुख शांति के लिए बाबा बरनानी से प्रार्थना करेंगे, हमारा देश हमेशा सही रहे। और जो यहाँ घटनाएं घटती हैं, अभी कुछ दिनों के पहले माता वैष्णो देवी में जो घटनाएं घटी, दोबारा ऐसी घटना न हो, हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव। नहीं, मैं लगभग 7 वर्षों से यही राम मंदिर से ही दर्शन करता हूँ। आज आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है और भोलेनाथ ने चाहा तो कल हम लोग सुबह बालटाल के लिए निकलेंगे और बालटाल से होकर हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे और फिर दर्शन करके भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे आने की बहुत आसीम अनुकंपा से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं अमरनाथ यात्रा में। इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। अमरनाथ बाबा वही जाते हैं। 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए पहले जत्थे में रवाना होने वाले अकीदतमंदों ने जम्मू के यात्री भवन पहुंचकर बताया कि जम्मू आना एक जन्नत जैसा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम इंतजामात के साथ साथ हिफाजती इंतजामात को सख्त कर दिया गया है। वहीं अमरनाथ यात्रियों ने भी किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अनिल शर्मा से उन्होंने बातचीत की। मेरे साथ इस समय देश भर से आए श्रद्धालु जो है बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा में पहला बैच जो है वो
जाने वाला है, उनसे बातचीत करेंगे उनमें कितना उत्साह है और इसके साथ साथ किस तरह से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इंतजारों में जो है वो अभी जुट चुके हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? अश्विन कुमार मिश्रा, मैं मध्य प्रदेश के देवास से आया हूँ, इंदौर के पास। और आपके पहला बैच है, पहले बैच से आप दर्शन करेंगे बाबा बर्फानी के, कितने उत्सुक हैं और क्या मैसेज? वास्तव में ये मेरा पहला मतलब अनुभव भी रहेगा। अभी तक मैंने कभी अमरनाथ यात्रा जी नहीं करी। हमारे एक साथी जो आए हैं साथ में वो पहले आ चुके हैं और उन्हीं के द्वारा थोड़ा हमको भी अब उत्साह का वो हुआ कि चलो अपन भी दर्शन करें। और 2 दिन से नहीं बता नहीं सकते कि 2 दिन से मतलब व्यवस्था कि क्या करना क्या नहीं करना, हर पल वही चीज़। और ठीक से नींद भी 2-3 घंटे सो लिए तो फिर दिमाग में भी वही चलता, नींद खुल जाती थी। तो पंजीकरण को लेकर आपकी प्रक्रिया? पंजीकरण 14 अप्रैल है ना शायद ही स्टार्ट हुआ। जिस दिन स्टार्ट हुआ हमारे पहले ही दिन हमने मेडिकल तो करवा लिया था, लेकिन जब बैंक गए तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम आई ऑनलाइन उनका कुछ, तो उस दिन हम सुबह पहुँच गए थे 5 बजे, क्योंकि वो 10 बजे स्टार्ट होता तो लाइन बहुत लंबी हो जाती है भीड़ के कारण। लेकिन उस दिन जब 10:30-11 बजे बैंक ओपन हुआ तो लिंक ही काम नहीं करी, हम शाम को 4 बजे तक डटे रहे। फिर उन्होंने अगले दिन चुनाव का दौर था तो उन लोगों की भी ड्यूटी लगी थी, बैंक कर्मियों की, और हम लोग भी टीचर हैं तो हमारी भी लगी हुई थी। पर उन्होंने कहा कि सर कल कोशिश करना मत आना। उत्साह कम नहीं हुआ? अरे बिल्कुल नहीं, अगले दिन फिर हम 5 बजे जाके डट गए। आपका नाम? अशोक राठौर। मैं भी बहुत उत्साह के साथ पूरी टीम के साथ आया हूँ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, और सबकी कुशल मंगल कामनाओं के साथ दर्शन करके बाबा के जाएंगे। तो ये पहला करके बाबा के जाएंगे। तो ये पहला अनुभव है? नहीं, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे। तो कैसा जोश है, कितने लोग हैं आप? हम 6 लोग हैं और 6 में इतना उत्साह है कि 6 लाख के बराबर क्या पूरे देशवासियों को आप मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से, जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर से मैं सभी से कहूँगा कि एक बार बाबा के दर्शन के लिए आएँ और अपने परिवार और देश की खुशहाली के लिए बाबा से कामना करें। कैसी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? जिला प्रशासन की अच्छी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, पहला दौरा है और पहले तरीके से हमको सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर अच्छा सपोर्ट है उन लोगों को। आप क्या मैसेज दें? जी, मैं चाहता हूँ कि देशवासी सभी आएँ, सभी बाबा बर्फानी के दर्शन करें और इतना ही उत्साह रखें देशवासी जितना हम में अभी आज वर्तमान में है, यही और सबके देश की खुशहाली की मनोकामना है। आप कहाँ से? जी सर, मैं मध्य प्रदेश इंदौर से ही। हाँ, साथ में गवर्नमेंट टीचर है, मुरलीधर गोयल मेरा नाम है। और हम बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि सभी देशवासियों को दर्शन के लिए वो बुलाए और ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-3 बार तो एक बार मतलब उनका दर्शन करवाए ही बाबा का। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसे प्रबंध देख रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है सर, बिल्कुल 1 नंबर व्यवस्था है, कोई डर नहीं, कोई किसी तरह का कोई भय नहीं है और 1 नंबर व्यवस्था है सर, बहुत अच्छी है। जी जी जी। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में तो ये बताना चाहूँगा, हम अभी 150 मीटर मुश्किल से आए हैं और 150 मीटर में 3 बार पूरी ओवरऑल चेकिंग हुई है। तो सुरक्षा व्यवस्था के मामले में तो मैं यहाँ पूरी तरह से प्रशासन और सरकार की उससे संतुष्ट हूँ। और देशवासियों को तो कहना चाहूँगा कि ये 2 उत्तराखंड और अपना जम्मू कश्मीर ये देवों की भूमि कही गई और सबसे बड़े बड़े मंदिर और पहाड़ों पर अच्छी जगह हैं, तो आप प्राकृतिक वातावरण के साथ बहुत अच्छे दर्शन कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पूरी टीम ये जो मध्य प्रदेश से यहाँ पहुँची है उनका ये साफ कहना है भारी उत्साह है और महाकाल की नगरी से, और इनका ये साफ कहना है उत्साह लगातार बरकरार है, कोई भय नहीं है और बिना भय के आप बाबा बर्फानी के पहले जत्थे में दर्शन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विन सबरवाल के साथ गुलिस्तान न्यूज से। इधर सरस्वती धाम जम्मू में भी यात्रियों की कसीर तादाद पहुंच चुकी है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी खित्तों से आने वाले यात्री खुश नजर आ रहे हैं। इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से उन्होंने बात की। इस समय हम जम्मू के वैष्णो धाम में मौजूद हैं। आपको बता दें कि तत्काल पंजीकरण के लिए 5 केंद्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले महाजन हॉल, शालामार, पंचायत भवन और वैष्णो धाम, जहां पर तत्काल पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि आज जो सुबह सवेरे 6 बजे से ही टोकन जो है वो दिए गए, जहां पर करीबन मैं आपको बता दूं कि 2000 के करीब टोकन दिए गए और कल सुबह सवेरे 7 बजे से पंजीकरण की तत्काल पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। जो यात्री जम्मू में पहुंचे हैं उनसे बातचीत करते हैं। अलग अलग राज्यों से यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं। हम झांसी ललितपुर से आए मैम। झांसी से? जी जी। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? जी जी जी।
कितना उत्साहित है, कितनी खुशी मिल रही है? बहुत बहुत उत्साहित है, बहुत खुशी मिल रही है। हम तो पहली बार जा रहे हैं। पहली बार है? जी पहली बार जा रहे हैं। कैसे मन बनाया है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं? वो उन्हीं ने सब व्यवस्था बना दी और सब लोग आए हैं, मतलब बाबा का बुलावा आया है? जी बाबा का बुलावा आया है जी। झांसी ललितपुर से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? हम भी ललितपुर से आए हैं, झांसी से। झांसी से ही आए हैं? हाँ। तो आप पहली बार जा रहे हैं? हाँ पहली बार जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान ने बुलाया है, बाबा ने। जम्मू में पहुंचे हैं आप, कल से पंजीकरण शुरू हो जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? अब क्या है, अभी पंजीकरण मतलब कल से शुरू हो जाएगा, फिर देखेंगे प्रोसेस। कोई डर कोई भय? नहीं, कोई डर नहीं है, काय का डर नहीं। आप कहाँ से आए हैं सर? एमपी भोपाल। भोपाल से आए हैं जी। तो कैसा लग रहा है? जम्मू में पहुंचे हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाना है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रही है। बस आज का रजिस्ट्रेशन 12 बजे तक का था। कितने उत्साहित कितने हैं? उत्साहित बहुत होंगे। हाँ। कोई डर कोई भय? नहीं, कोई डर नहीं है। टिकट कराए वहाँ से। आप हर बार जाते हैं, इस बार कुछ अलग देखा आपने जम्मू में? क्या अलग यहाँ पर दिया गया है, क्या व्यवस्था जो है वो अलग यहाँ पर? अलग है, हर दाई यहाँ की व्यवस्थाएं अलग हो जाती हैं। अगले दाई सरस्वती में रजिस्ट्रेशन था, इस बार वैष्णवी में कर दिया गया है। यही सिस्टम यहाँ का बदलता है। सुबह से लाइन लगाए थे टोकन के लिए, भी मिला ही नहीं, अब कल को बोल दिया है। तो कैसा लग रहा है, कितने उत्साहित हैं? उत्साहित बहुत है, जाने को मन कर रहा है, जाएंगे भी, जाए जितना समय लगेगा, बाबा की मर्जी। कोई डर कोई भय मन में? कोई डर भय नहीं, इतनी प्रशासन टाइट है, इतनी व्यवस्थाएं हैं मोदी जी की, कोई डर भय नहीं है। बनारस से, आप भी बनारस से आए हैं, कैसा लग रहा है? भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? जी हम दूसरी बार जा रहे हैं। दूसरी बार जा रहे हैं? पहली बार बालटाल से गए थे, बालटाल से गए, दूसरी बार पहलगांव से जाने का। तो कैसा लग रहा है? ठीक है। कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित। तबीयत खराब है मैडम जी, फिर भी चले आए। तबीयत खराब है फिर भी चले आए? फिर भी चले आए। बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं? दर्शन करना है जी। आप कहाँ से आए हैं सर? बनारस से आए हैं। ओम प्रकाश भास्कर मेरा नाम है, ग्राम प्रताप बराई। पहली बार में यात्रा पहली है? बार आए हैं यात्रा, भाई साहब लोग के सभी लोग के साथ में आए लोग। कैसे मन बनाया है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं, तीर्थ यात्रा करनी है? अब इसमें मन बनाने कौन सी बात है, उनकी इच्छा हुई, मन में प्रकट हो गए कि भाई सारे लोग चल रहे हैं, कहेंगे भाई हम भी टिकट निकालते गए, चलिए भाई घर में आया तो सब दिन लगा रहेगा, चलिए 10 दिन 15 दिन 1 महीना घूम लिया, मर्जी होगी तो आएंगे, नहीं मर्जी तो जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। जम्मू में कैसा लग रहा है? सब ठीक ठाक लग रहा है, सब बढ़िया लग रहा है। सारे यात्रियों के मन में उत्तेजना है, सभी को खुशी है कि चलो खाली है तो वैष्णो देवी हो ले। आपके मन में कितनी खुशी है? हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि कम से कम कभी तो परिवार से मुक्त होकर के कभी संगत में तो आए, कभी घूमने तो आए। चौथी यात्रा। चौथी यात्रा है। तो कोई डर कोई भय? नो कोई डर नहीं। कोई डर नहीं? कोई डर नहीं। कैसा लग रहा है? प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, उसमें डर काय का? हर चीज की सुविधा है, पानी है, नहाने के, रुकने के लिए सब व्यवस्था है, कोई डर नहीं। वो श्रद्धा है बाबा बर्फानी के लिए, तो आ जाते हैं घूमने। कहीं नहीं जा पाती तो यहीं आ जाती, काम में तो लगे ही रहती है साल भर। तो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद कहीं और जाने वाले हैं आप? हाँ, वैष्णो देवी जाएंगे। वैष्णो देवी जाएंगे? हाँ, वैष्णो देवी जाएंगे। मैम आप कहाँ से आई हैं? एमपी भोपाल। आप भी भोपाल से आई हैं? कैसा लग रहा है? जम्मू में पहुँचे हैं आप, कड़कदार गर्मी भी है, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सुविधा है कि हम क्या बताएं। गर्मी हो बर्फ हो, बाबा बर्फानी के दर्शन करने? बिना बर्फानी के दर्शन किए तो जाना नहीं था, इसीलिए। और चौथी बार है अपना भी। चौथी बार है आपका भी? हाँ, पहलगांव से पहली बार जा रहे हैं हम लोग, पति पत्नी है दोनों। कैसा लग रहा है? जम्मू में पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार यात्रा है आपकी? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार है। तो दूसरी बार आपने कैसे मन बनाया कि बाबा बर्फानी के दर्शन इस बार भी करने हैं? हम जो पहली बार आए थे और उसमें जो मुझे अनुभव मिला और मेरा जैसा जीवन चला, पिछले साल का जीवन चला, वो बहुत ही उत्तम रहा। बदलाव हुआ जीवन में? बहुत बदलाव हुआ, बहुत ही उत्तम रहा किसी भी क्षेत्र। चलिए, अमरनाथ यात्रा के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल और यात्री भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात चमलियाल मेले के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि बाबा चमलियाल मेला आज से अकीदत और एहतराम के साथ शुरू हो रहा है और मेले से कबल सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। ताम खबर यह है कि पाकिस्तानी वफद इस बार नहीं आएगा इस मेले में, अगरचे पाकिस्तान का वफद भी इसमें शिरकत करते थे, ताहम इस बार खबर यह है कि पाकिस्तानी वफद इस मेले में इस बार शिरकत नहीं करेगा। आपको बता दें कि मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंद इस मेले में पहुंचना शुरू हुए हैं। अकीदत और एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे के साथ इस
मेले की शुरुआत हुई है और बाबा चमलियाल मेले के नाम से ये मेला मशहूर है, जो सांबा में इस मेले का इनेकाद हो रहा है और इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। और बड़ी और अहम खबर ये कि इस मेले में इस बार पाकिस्तानी वफद जो है वो इसमें शिरकत नहीं करेगा। आपको बता दें कि बैन अक़वामी सरहद पर सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर में एक दरगाह है जहां हर साल हिंदू और मुसलमान बाहमी भाईचारे का मुजाहिरा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये दरगाह बाबा दिलीप सिंह मनहास की है जो बाबा चमलियाल के नाम से मशहूर है और यहाँ पर पाक भारत सरहद के दोनों अतराफ से लोग जमा होते थे। ताहम इस बार पाकिस्तानी वफद नहीं आएगा। बैन अक़वामी सरहद पर होने वाले मेले के लिए जिला इंतजामिया ने तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और अक़ीदतमंदों के लिए जो मुख्तलिफ सहूलियात है वो इनके लिए मैसर रखी गई है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा सांबा आपको लिए चलेंगे। ऋषि खजूरिया इस वक्त हमारे साथ है। ऋषि, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, मेले की शुरुआत हुई है, किस तरह की तैयारियां और किस तरह के इंतजाम है? मेला लगता है बाबा चमलियाल जी का और इस मेले को लेकर लगातार लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जाता है। लोग इंतजार करते हैं इस मेले का और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दें कि इस मेले की बड़ी सारी मान्यताएं हैं। खासतौर पर यहाँ इस देवस्थान की बात करें तो यहाँ पर शक्कर और शरबत कहते हैं कि शक्कर बॉडी पर लगाने से जिनको स्किन डिजीज होते हैं वो ठीक होते हैं। यहाँ का जो शरबत है, जो प्राचीन कुआं है यहाँ पर, उसका जल पीने से काफी रोग दूर होते हैं। और बाबा दिलीप सिंह मनहास हुआ करते थे, जो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इस मेले की बराबर मान्यता है। यहाँ बाबा जी का धड़ है और पाकिस्तान में बाबा जी की गर्दन है, तो दोनों देशों में बराबर मान्यता है। इससे पहले पाकिस्तानी रेंजर्स जो वो बाबा की दरगाह पर आकर चादर चढ़ाते थे और यहाँ से वो शक्कर और शरबत लेकर जाते थे। लेकिन 2018 में जिस तरह से बीओपी चामलियाल की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की गई थी उसमें हमारे 3 से 4 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद पाकिस्तान को मेले में आने से बाइकआउट कर दिया। ये जो एक रीत चलती आ रही थी, इस रीत को जो वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिस तरह से सिक्योरिटी रीजन की वजह से। उसके बाद पाकिस्तान जो वो मेले में शिरकत नहीं करता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की अगर बात करें, हमारे देश की बात करें तो यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, देश के कोने कोने से यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं और बाबा जी भी उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस देवस्थान की बड़ी मान्यता है, क्योंकि एक तो ये 0 लाइन पर स्थित है बाबा चमलियाल जी का देवस्थान और हमने यहाँ की वो तस्वीरें भी देखी हैं जब यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो वो इकट्ठे यहाँ पर गिफ्ट का आदान प्रदान करते थे, गिफ्ट जो वो एक्सचेंज किए जाते थे। लेकिन उसके बाद से ये चीजें जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन भव्य मेला जो वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आज 27 जून का दिन जो मुकर्रर किया गया था, तो आज से मेला जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ऋषि खजूरिया तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि बाज़ाब्ता तौर पर इस मेले की शुरुआत हुई है और ताहम इस बार जो पाकिस्तानी वफद है वो इस मेले में जो है शिरकत नहीं करेगा। चलिए बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से, जहां पे ऑल जम्मू एंड कश्मीर सिया एसोसिएशन के तर्जुमान आबिद अंसारी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कह रहे हैं मुहर्रम के हवाले से, आइए सुनते हैं। मैंने आप सब दोस्तों को तकलीफ़ दी है। जो भी मैं बात करूंगा ये इस खालिस रिलेटेड मुहर्रम हराम के सिलसिले में होगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी बात अच्छी तरह से सुने और मेरे कहने का मतलब जो है वो आम पब्लिक, खासकर ये जो सोई हुई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको जगाने के लिए एक आवाज़ है। मुहर्रम एक ऐसा मुक़द्दस महीना है जो हर साल मनाया जाता है। इसकी हिस्ट्री 1400 साल पहले से शुरू हुई है और एक चीज़ जो है जिसका नाम मातमदारी है वो 1400 साल से चली आ रही है। ये इस मुहर्रम का एक मौजज़ा है कि ये कभी भी इसमें कमी नहीं हुई, अलबत्ता दिन ब दिन इजाफ़ा होता रहा है। आप माशाल्लाह से बहुत ज़हीन आदमी हैं,
आप माशाल्लाह से बहुत जाने पहचाने आदमी हैं, प्रेस के साथ आपका वाबस्ता है, आप हमारी आवाज़ को अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाते हैं। ये ज़रिया है हमारा आपका, आपकी वसासत से हम अपने जज्बात ख़यालात लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर आप अराउंड द वर्ल्ड देखेंगे, मुहर्रम का जो एक तस्वुर है वो पूरे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता करके हर गैर कौम में भी मकबूल होता जा रहा है। खैर ये तो एक फिनोमेना है जो चल रहा है, लेकिन मैं अपने वादी गुलपोश कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात कर रहा हूँ। अगर हम देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में हमारे शिया बरादरी की आबादी तकरीबन 2 से 3 करोड़ पर है, जिसमें से 15, 14 या समबड़ी से 16 लाख के करीब जम्मू कश्मीर में हमारी शिया बरादरी रहती है। गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट थी, चाहे वो उस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी या और कोई गवर्नमेंट थी, चाहे वो गवर्नर रूल था या आजकल जैसे एलजी रूल है, हमने बार बार अपने मुतालबात उनके सामने रखे, लेकिन वो एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से उसको बाहर कर देते थे। मजबूरन हमें इस साल तंग आमद बजंग आमद हमने ये फ़ैसला लिया, हम किसी गवर्नमेंट फंक्शन में शमूलियत नहीं करेंगे जो रिलेटेड टू मुहर्रम होगा। मसलन मैं आपको पॉइंट वाइज कहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, जम्मू कश्मीर में तमाम शियों ने, ख़ासकर हमारी जमात ने चलिए, ऑल जम्मू कश्मीर सिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आबिद अंसारी को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि जो मुहर्रम के हवाले से कोई भी मीटिंग होगी उसमें जो शिया एसोसिएशन है वो इंतज़ामिया के साथ मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। फिलहाल अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।